स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अपनी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे डेंगू की। मध्य प्रदेश में डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। स्थिति यह है कि इस साल डेंगू ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जानकारों की माने तो अगर यही स्थिति रही तो इस महीने के अंत तक डेंगू मरीजों का आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच सकता है। वहीं अगर ग्वालियर की बात करें तो साल 2018 में ग्वालियर में 1202 केस मिले थे, लेकिन साल 24 अक्टूबर तक ही पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 11 पर पहुंच गया है, जो अपने आप में एक चिंता की बात है। आज इस प्रोग्राम में चर्चा प्रदेश में बढ़ते डेंगू के प्रकोप और उससे बचाव की, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में डेंगू के डंक ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। आलम यह है कि बीतते वक्त के साथ इस साल डेंगू ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इसी का नतीजा है प्रदेश में इस साल डेंगू मरीजों का आंकड़ा 9,300 के पार हो गया, जिसमें अक्टूबर में ही 3,500 से ज्यादा मरीज मिले हैं। इस लिहाज से हर दिन औसतन 150 मरीज मिल रहे हैं। जानकारी की माने तो अगर यही हालात रहे तो इस महीने के आखिर तक डेंगू मरीजों का आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच सकता है। जिस तेजी से प्रदेश में डेंगू के केस बढ़ रहे हैं, उससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि संक्रमण दर में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। वहीं अगर जिलेवार मरीजों की संख्या पर नजर डालें तो 5 जिलों में 43% मरीज मिले हैं, जिसमें अभी तक मिले मरीजों में सबसे ज्यादा मंदसौर में 1,198 मरीज मिले हैं, जबलपुर में 713 मरीज, उज्जैन में 677 मरीज और इंदौर में 649 मरीज मिल चुके हैं। वहीं ग्वालियर में बीते 2 दिन के आंकड़े पर नजर डालें तो रविवार को संक्रमण दर 34.83% रही, जबकि शनिवार को यह आंकड़ा 28.38 था। साल 2018 में ग्वालियर में 1,202 केस मिले थे, लेकिन इस साल 24 अक्टूबर तक ही मरीजों का आंकड़ा 1,211 के पार पहुंच चुका है। वहीं राजधानी भोपाल में भी डेंगू का प्रकोप जारी है और इसी का नतीजा है कि पिछले 1 महीने से रोजाना करीब 5-6 मरीज मिल रहे हैं, जिसकी वजह से भोपाल में कुल मरीजों की संख्या 511 के पार पहुंच चुकी है। कुल मिलाकर डेंगू के मामले में एमपी में भी हालात चिंताजनक ही हैं, लेकिन ये भी सच है कि डेंगू के खिलाफ लड़ाई में प्रशासन की मुस्तैदी के साथ साथ लोगों को जागरूक होने की भी जरूरत है। टीम न्यूज़ स्टेट। और इस वक्त हमारे साथ इस खास पेशकश में और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम जुड़े हुए हैं भोपाल से। वहीं मिथिलेश हमारे साथ इंदौर से बने हुए हैं। शुभम, भोपाल की अगर हम बात करते हैं तो फिलहाल यहाँ पर किस तरह की स्थिति डेंगू को लेकर है? देखिए, बिल्कुल डेंगू के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आप देखिए कि अब ये आंकड़ा पूरे प्रदेश में 10,000 तक भी जा सकता है। एक तस्वीर आपको इस जेपी अस्पताल की भी हम दिखाते हैं, जहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए, लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई है। इसमें कई मरीज़ ऐसे भी हैं जो डेंगू को लेकर यहाँ पर आए हैं, जांच करवाना चाहते हैं। और आप देखिए कि कोरोना के बाद अगर महामारी के रूप में अगर हम किसी को देख रहे हैं तो वो डेंगू को ही देख रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य महकमा लगातार ये दावे कर रहा है कि हमारी टीमें जो हैं अलग अलग बनी हुई है, अलग अलग कॉलोनीज़ में, अलग अलग विधानसभाओं में वो जा रही है और लार्वा जो है उसकी जाँच हो रही है। कई ऐसी जगह थी जहाँ पर डेंगू का लार्वा मिला भी था, मगर एक संदेश यहाँ पर देने की कोशिश यही होती है कि लोग जो हैं वो सावधानी बरतें और अपने घर में जो साफ़ पानी है उसे जमा ना होने दें, उसे ज़्यादा से ज़्यादा या कहें कि 3-4 दिनों में उसे खाली करते रहें। तो ये व्यवस्थाएं, इनसे भी बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है, क्योंकि ये भी अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ पर आई हुई हैं, बैठी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी बताइए, क्यों आए हैं आप अस्पताल आए? इलाज करवाना। बच्चों के? नहीं, इनके दादू का इलाज कराना है। डेंगू के मामले बहुत बढ़ रहे हैं, आप कितनी सावधानी रख रहे हैं इसको लेकर? सावधानी तो रख रहे हैं। क्या सावधानी रखते हैं आप डेंगू के लिए? मास्क लगा कर रखते हैं, मच्छर की अगरबत्ती जलाते हैं। आपको पता है कि साफ पानी घर में अगर जमा रहता है उससे डेंगू होता है? हाँ, होता है ना। या गंदे पानी से होता है? गंदगी से? पानी से भी होता है, टंकियों में ज़्यादा दिन पानी रखा रहता है तो उससे भी होता है। आप साफ सफाई करते हैं? हाँ। तो ये देखिए, जानकारी तो है लोगों को, ऐसा नहीं कह सकते कि आप जानकारी नहीं है। सबको पता है कि साफ पानी के चलते जो है वो डेंगू का खतरा और भी बढ़ जाता है। तो लगातार स्वास्थ्य महकमा जो है वो तैयारियां कर रहा है और दूसरी तरफ
लोग भी जो हैं इस अस्पताल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भी आना जाना जारी है। जी हमारे साथ मिथिलेश भी जुड़े हैं इंदौर से। मिथिलेश, इंदौर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर किस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं? क्या डेंगू का कहर यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है या फिर अभी स्थिर है? देखिए, इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में फिलहाल 725 केस अब तक डेंगू के आ चुके हैं, जिसमें पौने 200 के आसपास बच्चे डेंगू के प्रकोप में अब तक आ चुके हैं। वही बात की जाए कि इसमें अब तक 1 लोग की डेथ हो चुकी है, 13 इस समय जो एक्टिव केस है और करीब पिछले 4 पेशेंट है जो इंदौर जिले से बाहर आए हुए। तो इस वक्त इंदौर में 17 लोग एडमिट भी है। तो फिलहाल ये जो आंकड़े हैं ये सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन जो सरकारी आंकड़े हैं इसकी विपरीत अगर बात की जाए प्राइवेट अस्पताल हो, चाहे यहाँ के चाचा नेहरू अस्पताल हो, चाहे दूसरे जो गवर्नमेंट सरकारी अस्पताल बने हुए, वहां की तस्वीर ये है कि एक बेड में 3-3 बच्चे इस वक्त एडमिट है। किसी बच्चों को डेंगू की वजह से एडमिट किया गया है तो कहीं मौसमी बीमारी की वजह से है और किसी के डायरिया जैसे लक्षण भी सामने आ रहे हैं। अब स्वास्थ्य विभाग और जो यहाँ के डॉक्टर महकमा इस बात का जांच करने में लगा हुआ है कि आखिर ये सभी लक्षण अलग अलग हैं, लेकिन तीनों बीमारियों में एक चीज कॉमन है कि तेज बुखार, सिर दर्द, उल्टी, दस्त, इन सब चीजों बीमारियों की वजह से सबको भर्ती किया गया है। तो ये स्वास्थ्य विभाग के लिए सबसे चिंता की बात बनी हुई है कि लगातार केस तो बढ़ते जा रहे हैं। ये 725 जो केस है इंदौर की बात की जाए तो 18 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। 725 केस आज से 18 साल पहले आए तो देखा जाए इस बार का तो जो रिकॉर्ड आया वो 18 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। दूसरी बात है कि स्वास्थ्य विभाग को लेकर इस वक्त जिला प्रशासन एक बड़ी बैठक करने में लगा हुआ है कि जितने भी जोनल ऑफिसर है उन जोनल ऑफिसरों की जो है उन्हें निर्धारित किया जा रहा है, दिशा निर्देश किया जा रहा है कि अगर अब आपके वार्ड में डेंगू के केस आएंगे तो आप पे भी कार्रवाई की जाएगी। अगर पानी स्टोरेज कहीं मिला, टंकी के बाहर पानी दिया या कॉलोनी के बाहर या जो अपार्टमेंट बने उसके नीचे अगर पानी कहीं इकट्ठा उसमें लार्वा मिला तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको लगातार इसमें जागरूकता अभियान चलाना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा। इस वक्त जो इंदौर में भी 13 नए केस कल सामने आए हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि इंदौर में कुछ दिन पहले बरसात हुई थी। बरसात के पानी स्टोर हो गया था, लोगों ने उस स्टोर को नहीं हटाया। जहां पे जब मलेरिया विभाग की टीम पहुंची तो वहां पे लार्वा मिला और उसी कॉलोनियों से इस वक्त डेंगू के नए 13 मामले आए हैं। तो कहीं ना कहीं से लोग जागरूक होने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो जागरूकता कहीं ना कहीं दिख नहीं रही है। अगर बीच में बरसात हुई है तो पानी लोगों को स्टोर नहीं होने देना चाहिए था, लेकिन वो स्टोर हुआ जिसकी वजह से लार्वा बना और नए केस जो है नए कॉलोनियों से सामने आए। तो ये जो 725 का आंकड़ा है ये काफी चिंताजनक रहा है इस बार इंदौर के लिए, क्योंकि जिस तरीके से डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है उसके लिए सारे रोकथाम की गई है। अगर इंदौर की बात की जाए इससे पहले तो टेमोफास और केमिकल हर जगह पे छिड़काव किया गया था, फोगिंग हर जगह पे की गई थी, लेकिन फोगिंग की जो तस्वीर है आप पूरे इंदौर में आपको फोगिंग कहीं नहीं दिखेगा। तो लगातार स्वास्थ्य विभाग जागरूकता अभियान की बात कर रही है, लेकिन वो असल में जागरूकता अभियान जो है वो प्रॉपर चलाया नहीं जा रहा है। सिर्फ हम दावे कर रहे हैं, सिर्फ स्वास्थ्य विभाग सारे दावे कर रहा है कि हमने सारी तैयारियां दुरुस्त कर ली है, जागरूकता अभियान लगातार चला जा रहा है उसके, लेकिन ये सिर्फ दावे हैं। फिलहाल तस्वीर ऐसी कुछ भी नहीं है। इसलिए इंदौर में जो आज हालात बने हुए हैं उस हालात काफी चिंताजनक है। जो अस्पताल के हालात है वो ये बताती है कि डेंगू का प्रकोप किस तरह अभी इंदौर में। बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता विनोद भी जुड़े हुए ग्वालियर से। विनोद, ग्वालियर की अगर हम बात करते हैं तो क्या यहाँ पर भी डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अगर हम ग्वालियर की बात करते हैं तो इस बार डेंगू ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 2011-12 में जितनी मरीजों की संख्या हुआ करती थी लगभग 1200 के आसपास, वो संख्या अब टूट चुकी है। और अक्टूबर के महीने की अगर बात करते हैं तो पूरा इस सीजन का डेंगू का आंकड़ा हम देखते हैं तो ये 1215 के करीब पहुंच गया है। इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में मरीज पिछले 8-10 साल में नहीं आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं चिंता वाली बात है। अब और जिस तरह से लगातार प्रशासन हो या स्वास्थ्य विभाग हो ये दावे करना कि हम डेंगू के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो सारे दावे झूठे साबित हो रहे हैं। हर रोज हम ये देख रहे हैं कि 20 से 25% डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और ये कंट्रोल होने की बजाय और बढ़ता जा रहा है। अगर इनके दावों की बात करते हैं तो फॉगिंग की बात करते हैं या जागरूकता की बात करते हैं, तो इतना सब करने के बावजूद फिर डेंगू की संख्या बढ़ क्यों रही है, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश भी बंद है, जल भराव की जहां स्थिति थी वो भी अभी उतनी बड़ी संख्या में नजर नहीं आ रहे हैं। तो फिर आखिर डेंगू पनप कैसे रहा है, ये बहुत ही गंभीर सवाल प्रशासन के लिए भी और स्वास्थ्य महकमे के लिए भी, क्योंकि अब इन लोगों को ऐसी जगह पर निगरानी करने की जरूरत है जहां कोई आवागमन नहीं होता। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो तमाम सरकारी दफ्तर और कॉलोनियां ऐसी हैं जिनके पीछे की जो गलियां होती हैं वहां ज्यादा गंदगी दिखाई देती है, वहां ज्यादा जलभराव रहता है। उन तक प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे की अभी नजर नहीं है और ऐसा लग रहा है कि ऐसी ही जगहों से लार्वा पनप रहा है। बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर शरद पंडित भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शरद, अगर हम बात करते हैं इस बार डेंगू के वेरिएंट्स की, तो क्या कुछ बदलाव इसमें देखने को मिला है? क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं ज्यादा घातक भी हो रहा है और ज्यादा लोग इसकी चपेट में भी आ रहे हैं।
देखिए गीतू, ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो डेंगू का जो वायरस है इसके अलग अलग जो है वो प्रकार होते हैं और इसमें हम लोग बोलते हैं डेन 1, डेन 2 और डेन 3। ये नॉर्मली जो उसके रहते हैं, एक क्लासिकल डेंगू कहा जाता है, एक जो डेंगू रहता है वो हेमरेजिक डेंगू कहा जाता है जिसमें कि शरीर में रक्तस्राव होता है, और तीसरा डेंगू जो हम कहते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू शॉक सिंड्रोम में क्या होता है कि जो रोगी रहता है वो शॉक में चला जाता है और वो ज्यादा गंभीर किस्म का डेंगू माना जाता है। तो इस तरह की ये जो जानकारियां थी ये तो पूर्व से थी, परंतु अभी हाल ही के दिनों में कुछ इसमें और भी बदलाव आए हैं और उसी का ये प्रभाव है कि जो है ये डेंगू जो है गंभीर रूप धारण कर रहा है। तो ये एक तो ध्यान रखना पड़ेगा कि जनमानस को जागरूक करना ये बहुत आवश्यक है। देखिए डेंगू के बारे में जो कहा जाता है कि ये साफ पानी में पनपता है, तो हमको ध्यान रखें कि हमारे सराउंडिंग्स का सैनिटेशन और साथ ही साथ जो है पर्सनल हाइजीन और इम्यूनिटी ये बराबर जो है इसके बारे में ध्यान रखें। नंबर 2 जो है इसमें हमारे घरों में कई बार हम लोग जो है अनजाने रूप में मतलब ये जानते नहीं है कि कहीं हमारे फ्लावर पॉट्स हैं, कूलर्स हैं और जो हमारा पानी का स्टोरेज हमने किया हुआ है वो उसमें डेंगू के मच्छर जो है लार्वा जो है पनपता रहता है। तो 7 दिन में कम से कम इसका रेगुलर सफाई होती रहे, रेगुलर उसका चैनलाइजेशन होता रहे, ये बहुत आवश्यक है। तो डेंगू इस बार जो घातक किस्म का है जैसा कि आपका प्रश्न था उसके लिए आवश्यक है कि बुखार के लक्षण आते ही आप सबसे पहले तो अपने चिकित्सक से संपर्क करें और जो पैथोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वो पैथोलॉजिकल टेस्ट आपके चिकित्सक के परामर्श से करवाएं, उससे कंफर्म हो जाएगा कि ये किस तरह का डेंगू है। यदि ये सिंपल वाला क्लासिकल डेंगू है तो वो उतना गंभीर नहीं रहता है और वो 3-4 दिन के बाद स्वतः ही कंट्रोल में आ जाता है। परंतु जहां तक हेमरेजिक डेंगू है और शॉक सिंड्रोम वाला, ये इस तरह के जो डेंगू डेन 1, डेन 2 और डेन 3 हैं अलग अलग तरह के रहते हैं, इसमें गंभीर होने का भी डर बना रहता है। तो प्लेटलेट की संख्या कितनी है, हमारी जो है मैकएलाइजा टेस्ट होते हैं उससे द्वारा ये सब जाना जाता है कि डेंगू का प्रकार किस तरह है। तो मैं जनमानस से ये आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि वो सावधान रहें। सबसे पहले तो जो मैंने बात बताई कि वो सावधानियां जो है वो हमारे सराउंडिंग का सैनिटेशन, वाटर लॉगिंग नहीं हो, इस चीज को बराबर देखते रहे। दूसरा, यदि तकलीफ होती भी है तो उसके लिए अपने चिकित्सक से परामर्श कराएं, जो आवश्यक लैब टेस्ट है उनके द्वारा निर्धारित हो जाता है कि किस तरह का डेंगू है, ताकि हम जो है वो गंभीर स्थिति में जाने से बच। जी बिल्कुल शुभम, और हम देख रहे हैं जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में जल भराव की समस्या हो रही है और जिसके चलते कहीं ना कहीं मच्छर ज्यादा पनप रहे हैं। तो क्या फिलहाल प्रशासन की तरफ से फॉगिंग की व्यवस्था पहले से ज्यादा बढ़ा दी गई है, क्या अभी भी वही हालात है? देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बारिश हो रही है, उसके चलते भी डेंगू का प्रकोप जो है बढ़ रहा है और उसके पीछे मुख्य कारण यही है कि जब बारिश बंद हुई थी तो लोगों के घर में अगर पानी कहीं पर जमा था, किसी फ्लावर पॉट में या घर के बाहर कोई कुंड बना कर रखा हो या कोई बर्तन हो, कूलर का पानी हो, उसे साफ़ कर दिया था। मगर बारिश होने के बाद चूँकि 1-2 दिन की बारिश हुई, एक बार फिर से उन खाली जगहों पर पानी भर गया, अब उसकी साफ़ सफाई नहीं हो रही है और ये कारण है कि डेंगू का लार्वा फिर से पनप रहा है, मच्छर फिर से पनप रहे हैं और उसके मामले जो है बढ़ते जा रहे हैं। प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन महकमा कोरोना के बाद अगर कहीं पर लगा हुआ है तो वो डेंगू को लेकर ही लगा हुआ है। मगर जो शुरुआत में तकरीबन 1.5-2 महीने पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से ही डेंगू से जंग जनता के संग इस अभियान की शुरुआत की थी और उस वक्त जिस तेज़ी से ये अभियान चल रहा था, अब उस तेज़ी से ये अभियान नहीं चल रहा है। उस वक्त हम देख रहे थे कि जो उसके बाद के आने वाले 15 दिन थे, लगातार प्रशासन या स्वास्थ्य महकमे की टीम घर घर जाती थी, फॉगिंग मशीन हमें देखने को मिल रही थी, लार्वा किस तरह से नष्ट करना है, एक सावधानियां किस तरह से बरतनी है, ये सब चीज़ों को लेकर एक जन अभियान चल रहा था। मगर अब हम देख रहे हैं कि इस तरह का कोई अभियान हमें नज़र नहीं आ रहा है, फॉगिंग मशीन भी कम ही नज़र आती है। तो कहीं ना कहीं डेंगू के मामले ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसके पीछे ये भी कारण है कि ज़्यादा फॉगिंग नहीं हो रही है, लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस के बारे में नहीं बतलाया जा रहा है, क्योंकि कई जगहें ऐसी है जहाँ पर लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि डेंगू का मच्छर, डेंगू का लार्वा किस तरह से पनपता है। लोगों को लगता है कि गंदगी के चलते जो है मच्छर बढ़ते हैं। अब ये मलेरिया में अगर आप देखेंगे तो उसका साफ कारण है कि ज़्यादा अगर गंदगी होगी मलेरिया का मच्छर होगा, मगर डेंगू उसके बिल्कुल उलट है, बिल्कुल विपरीत है। अगर आप
आपका घर में आप साफ सफाई रख रहे हैं मगर साफ पानी आपने रखा हुआ है, उसकी साफ सफाई नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि देखिए हम तो हमारे घर सब कुछ साफ सफाई है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, मगर उस साफ पानी से ही इस डेंगू का लार्वा जो है पनप जाता है। और यही सावधानियां जो हैं वो लोगों को बरतनी होगी, तभी हम डेंगू से जंग जीत सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर शरद, और इसमें अगर हम डेंगू की बात करते हैं, लक्षणों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा दिखने वाले लक्षण कौन से हैं, और अगर लक्षण कम हैं तो कैसे समझा जाए किसी को डेंगू है? ये तो देखिए क्या है कि जब डेंगू का जो है वो प्रकोप होता है या किसी व्यक्ति जब डेंगू से प्रभावित होता है तो सबसे पहले तो उसको बुखार आता है, और ये बुखार सामान्यतः बहुत हाई डिग्री का बुखार रहता है। जो अन्य बुखार रहते हैं, खांसी, सर्दी, जुकाम या कोराइजा या फ्लू के साथ, वो बुखार जो है सामान्य रूप से उसका टेम्परेचर कम रहता है, वो 100 या 100 के आसपास रहता है। परंतु इसमें जो है जो डेंगू का बुखार है वो 103, 104 डिग्री जो है तक भी क्रॉस कर जाता है, नंबर 1। नंबर 2 जो है इसमें सीवियर बॉडी एक होता है, इसको हम बोलते भी हैं कि बोन ब्रेकिंग फीवर, हड्डियां जैसे टूट रही हो इस तरह का, कमर दर्द बहुत ज्यादा होता है। और साथ ही साथ यदि वो इस तरह का डेंगू है कि जिसमें हेमरेजिक सिम्टम्स हो तो शरीर पे चमड़ी पर जगह जगह खून के चकट्टे बन जाते हैं। कई बार जो है वो नाक से या मुंह से खून आने की भी शिकायत इस तरह की होती है। तो ये सब चीजें जो हैं वो डेंगू के साथ हो सकती हैं। इसलिए इस तरह के लक्षण प्रारंभिक अवस्था में जब मालूम पड़े तो मैं जैसा कह रहा हूं कि अपने चिकित्सक से परामर्श करें, उनसे राय लें और जो भी आवश्यक टेस्ट हो वो सब करें। बिल्कुल। मिथिलेश, इंदौर में फिलहाल जो हालात हैं, क्या आपको लगता है यहाँ पर बच्चे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं डेंगू से? देखिए, इंदौर की बात की जाए तो बिल्कुल इंदौर में बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि 725 की केस इस समय अगर इंदौर में अब तक आ चुके हैं, जिसमें करीब 175 के आसपास बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार बच्चे जो हैं डेंगू के प्रकोप में आए। लेकिन मैं आपको अहम वजह बताना चाहता हूं कि इंदौर में जो डेंगू का प्रकोप है उसकी 1-2 वजह थी। इंदौर लगातार विकसित हो रहा है, डेवलपमेंट का काम लगातार चल रहा है। इंदौर के जो आउटर्स कॉलोनी की बात की जाए तो करीब इंदौर 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में इंदौर के आउटर्स कॉलोनी में इसमें डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है, जहाँ पे नई नई बिल्डिंग्स का, नए नए अपार्टमेंट्स का काम किया जा रहा है। तो उसके आसपास की जो कॉलोनियां बनी है वहां से भी डेंगू के सामने है, क्योंकि जहां पे स्टोरेज जो अपार्टमेंट्स के नीचे जो नए बिल्डिंग्स बन रहे हैं वहां पे कहां पे जहां पे वर्क चल रहा है, कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, वहां पे काफी लंबे समय तक पानी स्टोरेज रहा है। तो उसके आसपास की जो लगी टाउनशिप है, जो उसके आसपास लगी कॉलोनियां, वहां से भी डेंगू के मामले सामने आए। तो स्वास्थ्य विभाग ने लगातार ऐसी कॉलोनियों में जो अभी भी सर्वे कराया तो कई जगह कॉलोनियों में ऐसी जहां पे लार्वा मिले, जहां पे कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था और पानी काफी दिनों से वहां पे उपयोग नहीं हुआ था, पानी काफी दिनों से वहां पे इकट्ठा हो गया था और बरसात का साफ पानी था, इसलिए वहां पे लार्वा मिले। तो वहां के जो ठेकेदार हैं, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लोग हैं, उनको समझाइश दी, उनके खिलाफ चालान भी काटा गया। तो और दूसरी बात मैं आपको इंदौर के लिए बताना चाहता हूं कि इंदौर में जो नर्मदा पाइपलाइन है, वो जो आउटर्स कॉलोनी है, जो नए कॉलोनियां बन गई वहां पे नर्मदा पाइपलाइन अभी नहीं है, तो लोगों का पानी आए दिन वहां पे नगर निगम का जो पानी जाता है या दूसरे पानी जो उनको उपयोग में मिल रहा है उसको स्टोर करके रखते हैं। अगर इंदौर के बाहरी आउटर्स की बात की जाए, जहां पे निचले बस्ती के लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, जिन्हें बहुत बड़ा संसाधन नहीं है पानी स्टोर करने का, तो बड़े बड़े ड्रम को उन्होंने घर के बाहर ही पानी को इकट्ठा कर रखा है आने वाले उपयोग के लिए। कुछ वैसे तो देखा जाए पूरे ओवरऑल इस पूरी चीजों में कि इंदौर के जो आउटर्स है, उस आउटर्स अभी लगातार केस सामने आ रहे हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के लिए काफी चिंता और स्वास्थ्य विभाग लगातार वहां के लिए जागरूकता चला रहा था कि आप लोग यहाँ पे जो पानी है उसको स्टोर ना होने दें, इसको ढक के रखें। अगर आपके पास पानी आपको उपयोग करना है, आपके पास पानी को 3 से 4 दिनों में एक बार मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप पानी को ढक के रखें, उसमें कोई ऑयल जैसी चीज डाल दें जिसकी वजह से उसमें लार्वा पनपने नहीं पाए। तो लेकिन जब इस लगातार जागरूकता अभियान को चलाया गया तो अब देखा जाए कि वहां से मामले कम तो हो रहे हैं। लेकिन अब उसके बाद इंदौर की बात की जाए, इंदौर की जो निचली बस्तियां, जो छोटे मोटे कॉलोनियां, वहां से लगातार केस आ रहे हैं, लगातार सामने केस मिल रहे हैं। करीब निचली बस्तियों की बात की जाए तो 10 से 12 केस निचली बस्तियों से मिल रहे हैं, जो यहाँ के संपन्न है, जो यहाँ के पॉश इलाके, ऐसी कॉलोनी से अभी डेंगू के केस फिलहाल नहीं मिल रहे हैं। वहां पे लोग जागरूक हो चुके हैं, पानी इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं। इस वक्त इंदौर में जो केस आ रहे हैं वो आउटर कॉलोनी से आ रहे हैं और निचले बस्ती जो है वहां से डेंगू के केस सामने आ रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं बिल्कुल वास्तविक स्तर नहीं दिख रही। कहीं भी आपको फोगिंग मशीन चलाते हुए नहीं दिखेंगे। पिछले 15 से 20 दिन से अगर इंदौर की बात की जाए, कहीं भी फोगिंग मशीन का उपयोग नहीं किया गया है। सरकारी महकमा दावा कर रहा है कि लगातार फोगिंग कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी फोगिंग किया नहीं जा रहा है। बिल्कुल, और इसी के चलते मामले और भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। डॉक्टर शरद, क्या ये इस बार बच्चों पर ये जो वेरिएंट है वो ज्यादा असर कर रहा है, या फिर ये एक नॉर्मल वर्जन ही है, लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ ये देखने में आ रहा है क्योंकि बच्चे ज्यादा प्रभावित जो हो रहे हैं, तो क्या इम्यूनिटी को लेकर कुछ ऐसी बात है कि बच्चे ज्यादा चपेट में आ रहे हैं? हाँ जी, देखिए क्या होता है, बच्चों में स्वाभाविक रूप से जो है वो बॉडी रेजिस्टेंस जो रहता है एक एडल्ट के तुलना में कम रहता है। साथ ही साथ क्या होता है कि ये बच्चे जो रहते हैं इस समय मतलब जो है वो बाहर खेलने निकलते हैं, एक्सपोज रहते हैं, इतनी सावधानी नहीं रख पाते हैं,
तो उसकी वजह से होता है। तो जहां तक इसमें ये है कि एक तो अच्छा न्यूट्रिशन का जो है ख्याल रखा जाए, हाइड्रेशन होना चाहिए, पानी खूब लगातार पीते रहे, चाहे बच्चे भी हों उनको भी आप जो है पानी वगैरह लगातार पिलाते रहें, और साथ ही साथ जो है उनको ये प्रेरित करें कि वो जो है पौष्टिक भोजन लें। कई बार हम भोजन में जो है वो कमी कर देते हैं और पौष्टिक भोजन नहीं लेते, वो पिज्जा बर्गर और इस तरह की चीजें जो है बच्चे लेते रहते हैं, तो इसलिए पौष्टिक भोजन भी आवश्यक है। दूसरा हाइड्रेशन की जो बात मैं बता रहा हूँ कि पानी लगातार पीते रहे, फ्रूट जूसेस लेते रहे, नारियल पानी लेते रहे, ये आवश्यक है बच्चों को भी जो है इसमें। और खास करके जो कपड़े हम लोग पहन रहे हैं उसमें फुल बाहों का या आस्तीन का कपड़ा, पैर भी घुटने के नीचे तक जो है वो बराबर ढके हुए हों, ये सावधानी रखना बहुत आवश्यक है। बच्चों में क्या है, सामान्य रूप से वो ये लापरवाही करते हैं और इसमें चूक हो जाती है, तो बच्चे जो है वो उससे प्रभावित होने की संभावना, और इस बार केसेस भी जो है वो बच्चों की संख्या इसलिए ज्यादा आ रही। जी डॉक्टर शरद, और क्या ऐसा भी है कि डेंगू का मच्छर अगर काटता है तो क्या उससे निश्चित तौर पर ही डेंगू का बुखार होगा, या फिर अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप उससे बच भी सकते हैं? नहीं देखिए, बिल्कुल ये तो मैं बता रहा हूँ तो होता क्या है, यदि किसी का बॉडी रेजिस्टेंस अच्छा है तो चाहे वो डेंगू हो, मलेरिया हो, या ये कोविड जैसा इन्फेक्शन भी हुआ था, कई लोगों को हुआ होगा, इन्फेक्शन एक्सपोज होते हैं वो, पर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, यदि बॉडी में आपका न्यूट्रिशन और उसकी वजह से रेजिस्टेंस अच्छा रहता है तो आप जो है वो बीमारी कई बार जो है सरपास हो जाती है, उसके लक्षण बहुत माइल्ड टाइप के होते हैं और वो निकल जाते हैं। तो कहने का आशय ये कि बहुत कुछ जो है व्यक्ति की बॉडी रेजिस्टेंस और जो उसकी प्रतिरोधक क्षमता पे भी निर्भर करता है, और कई बार ये जो है वो पास ऑफ हो जाता है बिना ज्यादा तकलीफ दिए। तो ये तो बहुत ही आवश्यक है कि हमको ये ध्यान रखना पड़े। विनोद भी हमारे साथ ग्वालियर से बने हुए हैं। विनोद, अगर हम ग्वालियर की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग किस तरह से कदम उठा रहा है कि डेंगू के मामले और ना बढ़े, इसको समय पर ही रोक लिया जाए? देखिए, अगर प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग के कदम उठाने की बात करते हैं तो कदम उठाने की बात सिर्फ कही जा रही है, कोई बड़े कदम हमें ग्राउंड में नजर नहीं आते हैं, क्योंकि अभी भी पूरा की पूरा प्रशासनिक महकमा और स्वास्थ्य विभाग की टीम अपने वैक्सीनेशन के टारगेट को पूरा करने में लगी हुई है। अगर ये सख्ती से कदम उठाए जाते तो आज भी हम देख रहे हैं कि ग्वालियर में 5 हॉटस्पॉट ऐसे हैं जहां पिछले 6 साल से सर्वाधिक डेंगू के मरीजों की संख्या निकल के आ रही है। पिछले 6-7 साल से लगातार हम देख रहे हैं कि शहर के 30 से 35% डेंगू के मरीज उन्हीं इलाकों से निकल के आ रहे हैं। तो इसके मायने ये है कि वहां केवल तात्कालिक इंतजाम किए जा रहे हैं, इस समस्या का हमेशा के लिए समाधान हो ऐसे कोई कदम उठाए नहीं जा रहे। और निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि उन इलाकों में कहीं ना कहीं ये समस्या हर साल विकराल रूप लेती है। तो इसके मायने ये है कि वहाँ या तो जल भराव होता है, या साफ सफाई नहीं होती है, या फिर वहाँ उन इलाकों के लोगों को पूरी तरह से जागरूक नहीं किया जाता। क्योंकि 1 साल तो माना जा सकता है, लेकिन 6-6 साल अगर 5 हॉटस्पॉट से 30 से 35% मरीज शहर में निकल के आते हैं तो कहीं ना कहीं एक कमी कही जा सकती है। तो ये सिर्फ कहने की बात है कि डेंगू के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। अभी भी पूरा की पूरा स्वास्थ्य महकमा अपने वैक्सीनेशन के टारगेट को पूरा करने में लगा हुआ है, और यही वजह है कि डेंगू को इतनी गंभीरता से प्रशासन ने नहीं लिया। क्योंकि डॉक्टर्स कई बार बातचीत में बोलते हैं कि डेंगू इतनी भयानक बीमारी नहीं है, एक वायरल है, एक बुखार है, जो कि थोड़े से ट्रीटमेंट के बाद लोग घर चले जाते हैं और अपना इलाज लेते रहते हैं, ठीक हो जाते हैं। उनका पूरा ध्यान ज्यादातर कोविड की वैक्सीन का टारगेट पूरा करने का है, और उसी पर अभी ज्यादातर महकमा लगा हुआ है। बिल्कुल डॉक्टर शरद, और इसमें देखा जाता है प्लेटलेट्स में भारी कमी होती है, तो प्लेटलेट्स को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए क्या कुछ खान पान होना चाहिए, या फिर क्या ऐसा लेना चाहिए जिसके चलते प्लेटलेट्स की कमी ना हो? देखिए, वैसे तो क्या है, प्लेटलेट्स की कमी के बारे में जो है वो आपका डॉक्टर निर्णय लेता है, और वो आपके पैथोलॉजिकल टेस्ट पर जो है वो जो है निर्भर करेगा कि आपके शरीर में प्लेटलेट कितनी है। नॉर्मली जो प्लेटलेट जो है 3 लाख और उससे ऊपर होना चाहिए। वो डेंगू के उस बुखार में जो कि एक एटिपिकल टाइप का रहता है, उसमें प्लेटलेट की संख्या में तेजी से गिरावट आती है। तो देखिए गीतू, मैं एक तो ये समझाना चाहूंगा, इससे चिंतित नहीं हो, भयभीत नहीं हो। इसके लिए आवश्यक है कि हम लोग जो है वो प्लेटलेट की संख्या को निगरानी करते हैं डॉक्टर्स, उस पर बराबर ध्यान दिया जाए, और प्रतिदिन प्लेटलेट की संख्या को जो है वो उसको आकलन उसका किया जाए। यदि प्लेटलेट की संख्या गिर रही है तो आपको जो है उसके लिए सपोर्टिव जो ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर्स आपके मेडिसिन भी देंगे, और इसमें जो है होल ब्लड
या जो है वो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी जो है वो हमारे जो ब्लड बैंक्स में रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं, वो दिए जाते हैं। तो ये जो है ये निर्णय जो है डॉक्टर लेते हैं अपने जो है तकनीकी ज्ञान के आधार पर कि वो प्लेटलेट की संख्या में जो कमी यदि आ रही है, पर जहां तक है यदि प्लेटलेट की संख्या जो है वो यदि 50,000 तक भी है तो भयभीत नहीं हो। कई बार मैंने ये देखा कि प्लेटलेट की संख्या में गिरावट आने पर लोग बहुत डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, परंतु 50,000 की संख्या में दोहरा रहा हूं कि तक भी जो है हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर्स की निगरानी में वो डॉक्टर्स सब उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसके लिए जो है वो ट्रीटमेंट देते रहते हैं। अब ये तो हो गया टेक्निकल चीज। दूसरा जो है व्यक्ति यदि मुंह से भोजन ले रहा है तो उसको जो है हमको जो है इस तरह के जो है जैसे कि न्यूट्रिटिव जूसेस है, मौसमी का रस है, अनार का जूस है, या इस तरह का जो है वो डाइट देना चाहिए कि जिससे उसके जो है बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें और उसके साथ ही साथ वो प्लेटलेट की संख्या में गिरावट ना आए। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर जो सावधानियां आपने बताई हैं उनका ध्यान रखेंगे तो इस बीमारी से बचा भी जा सकता है और उसका सावधानी के साथ इससे कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोका भी जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।